इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाक भारत कशीदगी अगले 24 से 36 घंटे अहम मुस्तनिद इत्तलायात हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई पर यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। बदकिस्मती से भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशत गर्दी की सख्त मजम्मत करता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारत और पाकिस्तान कशीदगी न बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राब्ता करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा ना करने का कहेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी राब्ता करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़ये पर नज़र है। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। सदर ट्रंप ने चीन से टैरिफ मुआहदे का इशारा दे दिया। भारत और फ्रांस अमेरिका से डील करना चाहते हैं। टैरिफ एजेंडे ने मंडियों को हिला दिया। ये एजेंडा मजबूत अमेरिकी मईशत का बाइस बनेगा। हमारी मकबूलियत में कमी का मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। मेरी इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने वाले जज कानून के नफाज में रुकावट डाल रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सदारती इख्तियारात में मुदाखलत रोकने में मदद करे। रिपब्लिकन्स को चाहिए हमारे बजट प्लान की हिमायत करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सदारत के 100 दिन मुकम्मल होने पर मिशिगन में रैली से खिताब। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की हर किस्म की कोशिश मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में वसी पैमाने पर रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सिंध तास मुआहदे पर भारत के गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल करार। दुनिया खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इंडिया का ना सिर्फ नैरेटिव नाकाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 को ये हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर आज 29 है। आज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिव मूव ना करें। अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे, नो वे, फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की फिर ये एक जंग तस्वर होगी। चीन और तुर्किया ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया। चीन और तुर्किया पाकिस्तान के साथ हैं। दोस्त मुल्कों से कह दिया हम पहल नहीं करेंगे। भारत ने कोई हरकत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसा भारत करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। कोई नफ़ा या नुकसान नहीं देखेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे, भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म हिसाब डार का भारत को वाज़ेह पैगाम।
पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पहलगाम वाक़या का मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। हमारा दामन साफ ना होता तो शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा न करते। झूठ के पाँव नहीं होते। भारत का बयानिया नाकाम हो गया। DGISPR ने मुकम्मल शवाहद के साथ ब्रीफिंग दी है। कौमी सलामती के मसले पर सब मुत्तहिद हैं। सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में धुआंधार खिताब। How India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक IED करीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसका जो हैंडलर है कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी सूबेदार सखवंदर अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकले। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन्ड अफसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जहलम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़े गए दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डाटा का फ्रांसिक कराया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द को पैसे दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फ़ोन कॉल भी सुनाई गई। बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप का फ़ोन कॉल में एतराफ़। दहशतगर्द मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीक़ा भी बताया। India has been found to operate a terror network inside Pakistan. IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. Online उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेरर फॉरेंसिंग कर रहे हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं. He shares another location, now this time near Hedmerala. Again a dead drop. Location is sent. At that once he went there, तो वो जो ड्रोन है जिसके जरिए वो IED उन्होंने वहाँ ड्रॉप की है, वो टेक्निकली क्रैश कर जाता है। तो वो उस ड्रोन को, यही वो ड्रोन है जो फिर बाद में उसके घर से मिलता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फ्राहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फ्राहम कर रहा है। मेजर संदीप की कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। एक और कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने हेडमराला के करीब से बारूदी मवाद हासिल किया। जलालपुर जट्टा के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 6 लाख रुपए दिए गए। 18 मार्च को कोटली से तीसरी कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने मशकूक बैग के जरिए 2 बम हासिल करना थे। कोटली में कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 60,000 रुपए दिए गए। पहलगाम हमले को 7 रोज गुजर गए मगर अभी तक कोई सबूत नहीं आया। भारत की जानिब से सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग में वीडियोस और ऑडियोज पर मबनी सबूत पेश। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है।
पाक भारत बॉर्डर पर खतरा मंडरा रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, पाक अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेगी। तमाम जमातों को इख्लाफात बुलाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। एटमी सलाहियत की वजह से आज मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में शोहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी, भारतीय फौज में शदीद खलबली। मोदी सरकार ने नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया। खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का तहकीकात का हुक्म। नई दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज। जनरल अफसर की फौजी अदालत में पेशी मुतवक्के। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया था। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रेटजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रातक शर्मा ने नॉर्दर्न कमांड की क़यादत संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल की श्रीनगर में भारतीय फौजियों और ऑफिसर से मुलाकात। भारतीय फौजियों के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात पर प्रातक शर्मा भारतीय फौज के अफसरों और जवानों को मुतमईन न कर सके। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर भारत बौखलाहट का शिकार। क्वाडकॉप्टर्स के जरिए भारतीय जासूसी की कोशिशें नाकाम। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फजाई हदूद की बार खिलाफ वर्जी। LOC पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। क्वाडकॉप्टर्स को मनावर सेक्टर, भंबर और सतवाल सेक्टर में मार गिराया गया। वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाक भारत कशीदगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल पर जोर। इसहाक़ डार का बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, बहरीन, कतर और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारत के इल्ज़ामात और इश्ताल अंगेज़ एक तरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन और इसके लोगों की तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का तुर्बत में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के ज़रिए एहतमाम लेबर डे के हवाले से तकरीर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की 18 मंजिला टावर का सिंग बुनियाद रख दिया। 40 अरब रुपए की लागत से मरीम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज। मुल्क की तरक्की में सबसे ज्यादा हाथ मेहनत कशों का है। मजदूर को इसकी मेहनत का हक मिलना चाहिए। 12.5 लाख मजदूरों को राशन कार्ड देंगे। 3000 रुपए माहाना मिलेंगे। किसी मेहनत कश और मजदूर का बच्चा अब भूखा नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। 12.5 लाख खानदानों को हम राशन कार्ड देने जा रहे हैं, जिनसे कार्ड के जरिए 3000 रुपया महीना उनको मिलेगा। किसी भी गरीब का बच्चा, किसी मजदूर का बच्चा कम से कम खाली पेट ना सोए। 40,000 कामकुनों के राशन कार्ड भी इसमें शामिल है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आज मेरा देरीना ख्वाब जो है वो पूरा किया। बहनों की बानी PTI से फिर मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़मा खान को गोर खपोर नाके पर रोक लिया।
پولیس سے مذاکرات کے بعد بانی کی بہنیں ملاقات کے بغیر واپس لوٹ گئیں۔ جیل انتظامیہ ہمیں نہیں روک رہی، پنجاب پولیس مریم نواز کے احکامات پر عمل کر رہی ہے۔ آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں؟ توہین عدالت تب ہوگی جب ہم جیل تک جائیں گے۔ آپ ہمیں یہاں روک کر توہین عدالت کر رہے ہیں، علیمہ خان کی گفتگو۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری۔ المواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کے حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 50 فلسطینی شہید اور 113 زخمی ہو گئے۔ جبالیہ پر حملہ، 18 افراد شہید۔ وسطی غزہ میں تباہ شدہ عمارت سے 14 لاشیں نکالی گئیں۔ شہداء کی تعداد 52,365 ہو گئی۔ 1,17,905 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی ہماری ترجیح ہے۔ غزہ کی پٹی میں جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اسرائیلی